हेलो फ्रेंड, मैं नेहा गुप्ता हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी 36 में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं चिपको आंदोलन की। तो चिपको आंदोलन में जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा जी, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट जी, जिन्होंने चिपको आंदोलन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इन सब के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि चिपको आंदोलन है क्या, या चिपको मूवमेंट किसे कहते हैं। आप सबकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन यूपीएससी, स्टेट पीएससी, व्यापम कोई भी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आइए हम बात करते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। तो क्या है चिपको आंदोलन? 1965 में चीन से युद्ध के बाद भारत सरकार ने तिब्बत सीमा पर अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की और कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक के बॉर्डर के इलाके में सड़क बनाने का काम शुरू किया। उस वक्त उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान में उत्तराखंड का भाग है, के इलाके में आने वाला चमोली जिले में भी सड़क निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। सड़क बनाने के लिए जमीन की आवश्यकता हुई और जमीन की आवश्यकता के लिए पेड़ों की कटाई शुरू की गई। 1972 आते आते पेड़ों की कटाई बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई। पेड़ों को काटने का स्थानीय लोगों ने विरोध किया और इस विरोध में सुंदरलाल बहुगुणा जी और चंडी प्रसाद भट्ट जैसे लोग भी सामने आए। इलाके की महिलाएं भी जंगल कटाई के खिलाफ उतर आईं। गांव में भी महिला मंगल दल बना और गौरा देवी इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1973 की शुरुआत में तय हुआ कि रैनी गांव के 2500 पेड़ काटे जाएंगे। इसके विरोध में पूरा गांव खड़ा हो गया। रैनी गांव की महिलाएं गौरा देवी के नेतृत्व में पेड़ों से चिपक गई और नतीजन ये हुआ कि पेड़ों के काटने का फरमान सरकार को वापस लेना पड़ा। इसके बाद पेड़ों से चिपककर उन्हें बचाने का यह अभियान आसपास के इलाकों में काफ़ी तेजी से फैल गया। इसे ही चिपको आंदोलन का नाम दिया गया या इसे ही चिपको आंदोलन कहा गया। और इसका परिणाम यह हुआ फ्रेंड कि इस आंदोलन का असर इतना हुआ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को वन संरक्षण कानून बनाने पड़ा। ये उस समय की फ़ोटो है फ्रेंड, जब चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। उस समय पेड़ों को काटने के समय वहाँ की जितने भी महिलाएं थे, चारों साइड पेड़ों के चारों साइड चिपक जाती थी और उन्हें काटने से रोकती थी। अब हम बात करने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्हें वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता है। ये फ़ोटो है सुंदरलाल बहुगुणा जी की, जिन्होंने चिपको आंदोलन का एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। सुंदरलाल बहुगुणा जी भी चिपको आंदोलन के समय पेड़ों से चिपक जाते थे जिससे वो कटाई ना कर सके। अब हम इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि सुंदरलाल बहुगुणा जी का जन्म कब हुआ था। तो सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को उत्तराखंड के टिहरी जिले के सिलियारा गांव में हुआ। पत्नी विमला नौटियाल की सहयोग से उन्होंने सिलियारा गांव में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना की। 1949 में मीरा बिनोद ठक्कर बप्पा के संपर्क में आने के बाद उन्होंने दलित वर्ग के स्टूडेंट के लिए उत्थान के लिए प्रयासरत हो गए तथा उनके लिए टिहरी में ठक्कर बप्पा हॉस्टल की स्थापना की। 1971 में सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन तक अनशन किया। चिपको आंदोलन की वजह से उन्हें विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके पुरस्कारों की बात करें तो उन्हें बहुगुणा जी को कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका के फ्रेंड ऑफ नेचर संस्था ने 1990 में उन्हें पुरस्कृत किया। 1981 में स्कॉटहोम का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए। 1985 में जमुनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित हुए। 1987 में राइट लाइवलीहुड पुरस्कार से सम्मानित हुए। 1987 में शेरा कश्मीर और 1987 में सरस्वती सम्मान से भी पुरस्कार से सम्मानित किए गए। 1998 में पहल सम्मान, 1999 में गांधी सेवा सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। 2001 में उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा जी के बारे में आपको मैं बता दूं कि उनकी हाल में ही 21 मई 2021 को कोरोना की वजह से 94 ईयर्स की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिन्हें चिपको वुमेन के नाम से जानते हैं। ये फ़ोटो है गौरा देवी की, जिन्होंने चिपको आंदोलन में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अब हम बात करते हैं गौरा देवी की। तो गौरा देवी का जन्म 1924 में उत्तराखंड के लाता गांव में हुआ। इन्हें चिपको आंदोलन की जननी भी माना जाता है। उस वक्त गांव में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ पौधे थे जो पूरे क्षेत्र को घेरे हुए थे।
अलाकांडा में चंडी प्रसाद भट्ट तथा गोविंद सिंह रावत नामक लोगों ने अभियान चलाते हुए सन 1974 में 2500 देवदार वृक्ष को काटने के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन गौरा देवी ने इनका विरोध किया और पेड़ों की रक्षा का अभियान चलाए। इसी कारण गौरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से जानी जाती हैं। चिपको वुमेन के नाम से जानने जाने वाली गौरा देवी का निधन 66 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1991 को हो गया। अब हम बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने चिपको आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हम बात करते हैं चंडी प्रसाद भट्ट जी की। चंडी प्रसाद भट्ट, उनका जन्म 23 जून 1934 को गोपेश्वर गांव, जिला चमोली, उत्तराखंड में हुआ। भारत के गांधीवादी, पर्यावरणवादी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने सन 1964 में गोपेश्वर में दशोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की, जो आगे चलकर चिपको आंदोलन की मातृ संस्था बनी। वे इस कार्य के लिए 1972 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हुए तथा वर्ष 2005 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा 2013 में उन्हें गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी फ्रेंड, हमें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।